ओम नमो आदेश गुरुदेव। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बाबा कालीदेव और बाबा कालीवीर। ये दोनों ही शक्तियाँ बहुत प्रचंड और शक्तिशाली माने जाते हैं और बहुत ही तीव्र गति से काम करने वाली माने जाते हैं। तो बताते हैं, जो बाबा कालीदेव हैं उनका इतिहास कुछ अलग है और बाबा कालीवीर का जो इतिहास है उनका कुछ अलग है। जहाँ बाबा कालीदेव बाबा जहारवीर के पुत्र माने जाते हैं, वहीं बाबा कालीवीर मंडलिक मतलब गोगाजी महाराज के वजीर माने जाते हैं। तो बाबा कालीवीर हैं, उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है और वहीं जो बाबा कालीदेव हैं उन्हें शनि महाराज का अवतार माना जाता है। दोनों ही प्रचंड शक्ति है। अगर कोई इन्हें सिद्ध कर ले या फिर इनकी साधना कर ले या मंत्रों के द्वारा इन्हें प्रसन्न कर ले गुरु द्वारा, तो कोई काम हो या मतलब झाड़ फूंक वाला या भूत प्रेत वाला या तंत्र बाधा से संबंधित कोई कार्य हो तो ये चुटकियों में उस काम को कर देते हैं। दोनों शक्तियां हैं। बाबा कालीवीर भी नाथ संप्रदाय से भी आते हैं और बाबा कालीदेव भी नाथ संप्रदाय से। दोनों ही शक्तियां नाथ संप्रदाय से हैं, क्योंकि जो जहारवीर जी हैं गोगाजी महाराज हैं, उनके पुत्र के नाते वो गोरखनाथ जी के चेले थे और जो बाबा कालीदेव हैं वो जहारवीर के पुत्र माने जाते हैं। और जो बाबा कालीवीर हैं वो गोगाजी महाराज के वजीर माने जाते हैं। तो ऐसे करके इनका नाथ संप्रदाय है, एक अलग शक्ति का मंडल है। अब बात करें कि बाबा कालीदेव के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, तो शक्तियों की बात करें तो इनके साथ बाबा कालीदेव के साथ खादराबाद की माता काली चलती है। उन्हें पूर्ण रूप से आशीर्वाद माता काली का प्राप्त है। जो खादराबाद की माता काली है वो कलकत्ते से आई हुई है और प्रचंड रूप है खादराबाद की काली। और खादराबाद की काली के साथ अनेक वीर जिन्न जिन्नात पीर बहुत सारी शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं। उन्हीं माता का आशीर्वाद बाबा कालीदेव को मिला हुआ है। वैसे माना जाता है बाबा कालीदेव जो हैं वो नागों के देवता माने जाते हैं और जो जहर विष उत्कीर्ण किया जाता है या फिर नागों को उनके नाम की दुहाई दी जाती है, तो बाबा कालीदेव के भी नाम की दुहाई दी जाती है, तो उससे जो है सर्प दोष का भी निवारण हो जाता है। अब बात करते हैं बाबा कालीवीर की। बाबा कालीवीर जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब इनके कुल देवी देवता माने जाते हैं। इनके साथ चलने वाली शक्ति बाबा जहारवीर बाबा और गुरु गोरखनाथ जी और सुरगल देव, ये पंचदेव चलते हैं इनके साथ। और माता काली भी इनके साथ चलती है बाबा कालीवीर के साथ। कुल मिला के कालीवीर और बाबा कालीदेव ये सब शक्तियाँ एक हैं और सब नाथ संप्रदाय से आती हैं और सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी में भेद नहीं। जहाँ आस्था का गिराव ज़्यादा होता है, जहाँ आस्था ज़्यादा होती है वहीं शक्तियाँ उसके लिए तुरंत कार्य करती हैं। जहाँ आस्था और नियम का भंग हो वहाँ ना कोई शक्तियाँ जाती है, कोई छोटी से छोटा या मंत्र वो भी काम नहीं करेगा। जहाँ धर्म है, जहाँ आस्था है, जहाँ किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, सब एक जैसी आस्था है, तो दूसरे भी देवता उस भक्त के काम आ जाते हैं।
क्योंकि इस धरती पर ना जब जब पाप बढ़ा है तब तब देव शक्तियों ने यहाँ अवतार लिया है और उस पाप का सफाया किया है और पाप करने वाले को दंडित किया है इन शक्तियों ने आकर हमेशा। अब चाहे प्रेत हो, लेकिन नियम तो हर किसी के लिए हो। यहाँ संसारी लोगों के लिए नियम कानूनी तरीका से हैं और जो तंत्र है, भूत प्रेत हैं, इनके लिए भी नियम है। नियम सबके लिए लागू होता है और नियम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो नियम पर अटूट रहेगा, शक्तियाँ उसी को वरदान प्राप्त करती हैं, उसी को आशीर्वाद देती हैं हर काम में, हाँ तुम विजयी रहो। जो नियम का पालन नहीं करता, उन्हें शक्तियाँ उनके पास से भी नहीं गुजरती, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वो नियमों के अनुसार चलती हैं। बस एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना कुल देवी देवता लेकर साथ चले, जो है उसका कुल देवी देवता। किसी हाँ ये ना सोचे हाँ कि उसमें ज़्यादा शक्ति है, कि इसमें ज़्यादा शक्ति है, कि वो जल्दी देवता कार्य करेगा। ऐसा कभी नहीं होता। जहाँ आस्था मजबूत होगी, कार्य वहीं से होगा। केवल अपना घर का देवता हो या कुल देवी देवता, उसको साथ लेके चलो। और जो जगत का ईश्वर है, मालिक है, राम है या फिर शिव हैं या गोरखनाथ जी महाराज हैं, ये बड़ी बड़ी शक्तियों के मालिक हैं और ये स्वयं परमात्मा को प्राप्त हैं, ये स्वयं परमात्मा हैं। तो इनको लेकर चले अब व्यक्ति क्यों किसी के झमेले में पड़ता है और इनका नित्य जाप करे और नियम करे और कुल देवी देवता को लेकर साथ चलें, तो कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। अब व्यक्ति मार का खाता है, मार यही खाता है कि हाँ कि दूसरे देवता पूज रखे हैं, उनकी आस्था स्थायी नहीं, आज उसको छोड़ा, उसको पकड़ लिया, तो यहाँ आस्था भी डिग रही है, तो फिर देवता भी डिगेंगे ना। जब तुम झूठे हो तो देवता भी झूठे हो सकते हैं, क्योंकि जब तुम सच्चे होगे तो देवता भी सच्चे हैं। वो कहते हैं ना, एक भाई ने कहा कि हाँ कि मेरा कार्य नहीं हो रहा, कि इस देवता को मैं बहुत बहुत मतलब 1 साल से 2 साल से पूज रहा हूँ, मेरे को सिद्धि ना हो रही। अब सिद्धि कैसे होगी? तुम अपनी आस्था एक देवता पे लगाते ही नहीं, दूसरे देवता पर भागते हो, तो इससे तुम्हारी आस्था भी बिगड़ती है और तुम्हारे जो शक्तियों का बैलेंस है वो भी बिगड़ता है। तो शक्तियाँ नियमों के साथ चलती हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और जो मेरे से त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जय श्री राम। आदेश।